हाय, दिस इज रेखा फ्रॉम गोयल क्लासेस। आज हम आपको करा रहे हैं क्लास +2 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फिल्म फंडामेंटल। पार्टनरशिप फंडामेंटल में हमने कल आपको करवाया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर हमने किया था कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिससे वो किसी बिजनेस को करने के लिए करते हैं, जो प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करते हैं। इन सभी कंडीशंस के जो हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन को समझा था। पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझने के बाद आज हम टॉपिक कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड वो होता है जैसे पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो पार्टनरशिप होती है उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। वैसे तो ओरल होने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशंस रिटर्न में हो तो उसे क्या होता है, प्रूफ हो जाता है, लीगल प्रूफ हो जाता है। उससे बाद में डिस्प्यूट्स होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए बेटर है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है पार्टनरशिप की वो हम रिटर्न में लिख लें। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, इसलिए पार्टनरशिप डीड जो होता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है पार्टनरशिप की लिखी जाती है। इसको हम पार्टनरशिप का आर्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि एक आर्टिकल होता है पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन का। इसका दूसरा नेम पार्टनरशिप आर्टिकल है। तो इसके बाद अब हम जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखी जाती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर वो मैं आपको करवा रही हूँ। नेम फर्स्ट है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। इसके अंदर सभी पार्टनर्स जितने भी पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स हैं उनके नेम और एड्रेसेस, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस सब लिखी जाती है बाद में, क्योंकि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम फाइंड कर सकते हैं। कोई भी लीगल प्रूफ हमें चाहिए तो उसके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पार्टनरशिप डीड से प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फिल्म। फिल्म का मतलब है कि पार्टनरशिप जो होती है उस पार्टनरशिप की फिल्म का कोई नेम होता है। सभी पार्टनर्स जो है मिलकर एक फिल्म का नेम लिख लेते हैं, जिससे क्या है कि कोई भी जो अकाउंट्स होते हैं, जो भी काम किया जाता है पार्टनरशिप के अंदर वो पार्टनरशिप फिल्म के नेम से होता है। इसलिए पार्टनरशिप का एड्रेस, पार्टनरशिप फिल्म का एड्रेस और पार्टनरशिप फिल्म का नेम भी लिखा जाता है, ताकि बाद में हमें लीगल प्रूफ के लिए इनकी जरूरत होती है। उसके बाद है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस किस टाइप का किया जाएगा। पार्टनरशिप के अंदर कोई फैक्ट्री होगी, शॉप होगी, या फिर कोई कम्युनिटी होगी, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बिजनेस के नेचर के बारे में भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबकी कैपिटल लिखी जाती है कि वो कितनी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड का रेशियो होता है वो लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इन्होंने जो कैपिटल लगाई है पार्टनर्स ने, उस पार्टनर्स की उस कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसकी परसेंटेज ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड के अंदर रिटर्न होती है। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग होती है कि पार्टनर जो बिजनेस के अंदर से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो पार्टनर्स कितना पैसा अपने बिजनेस मतलब बिजनेस में से कितना पैसा निकाल सकते हैं, उनकी कितनी लिमिटेशन होगी, वो ड्राइंग जो कितनी होगी, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि जितना पैसा वो लेके गए हैं उस पर इंटरेस्ट कितना देना होगा, ये भी पहले ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिखा जाता है कि पार्टनर्स जो है वो किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। कई बार क्या होता है कि किसी पार्टनर को प्रॉफिट ज़्यादा दिया जाता है, किसी पार्टनर को प्रॉफिट कम दिया जाता है, क्योंकि कोई पार्टनर जो है अपना ज़्यादा वर्क करता है, कोई कम वर्क करता है। किसी भी बेस पर उनको प्रॉफिट जितना भी दिया जाएगा उसका रेशियो जो भी होगा वो आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी का क्या मतलब है पार्टनरशिप के अंदर, कि पार्टनर्स जो होते हैं, कुछ पार्टनर्स पार्टनरशिप के अंदर कुछ अलग वर्क भी करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, तो उनको उनकी वर्क के लिए कुछ पैसा अलग से दिया जाता है, जिसको पार्टनर्स की सैलरी बोला जाता है। पार्टनर्स की जो सैलरी होती है वो कितनी होगी, किसको दी जाएगी, ये सब पहले से ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट है गुडविल, कि पार्टनर्स की जो भी पार्टनर होती है उनकी क्या क्या गुडविल है वो सारी की सारी पहले ही मेंशन हो जाती है पार्टनरशिप डीड के अंदर कि किसकी कितनी गुडविल है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फिल्म, कि फिल्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, कि अकाउंटिंग पीरियड से मतलब है कि जो आपके ईयर हैं वो या तो 1 जनवरी से स्टार्ट होते हैं या आपके अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, तो वो सब जो है आपके मेंशन किया जाएगा कि आपका अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक होगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन द फिल्म, मतलब फिल्म के अंदर अकाउंटिंग का क्या मेथड होगा, अकाउंट्स लिखने की कौन से मेथड को यूज किया जाएगा, तो ये भी पहले ही पार्टनरशिप डीड के अंदर। पार्टनरशिप ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है
कि पार्टनरशिप आपकी कब से कब तक चलेगी, यानी कि ऐसे तो सभी चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम पीरियड तक चले, लेकिन फिर भी हमें एक एस्टिमेट लिखना होता है कि हमारी पार्टनरशिप जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो चलेगी। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी का मीन्स होता है कि कोई पार्टनर जो है वो धोखा देके पैसे लेके भाग जाता है, तो उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी कौन से रूल अप्लाई होंगे, वो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट्स, यानी कि बैंक अकाउंट का मीनिंग है कि पार्टनरशिप के अंदर जो बैंक अकाउंट होंगे वो जॉइंट, सभी पार्टनर्स के जॉइंट अकाउंट होंगे या फिर सभी पार्टनर्स के सेपरेट अकाउंट होंगे, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन रूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, मतलब कोई भी नया पार्टनर अगर आता है तो उसके एडमिशन पर कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, वो भी हम कंडीशन जो है, ये सारी कंडीशन जो हम पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट है रूल्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब होता है कोई पार्टनर जो होता है वो काम छोड़कर, मतलब बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर से काम छोड़ के चला जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसको उस टाइम पीरियड पर। लास्ट आपका है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब कोई भी डिस्प्यूट होता है इन सभी कंडीशन के बाद भी, तो उसको किस तरह से आपको सेटल करना है, इसके लिए कौन सी लीगल आपके स्टेप्स होंगे, वो किस तरह से उठाए जाएंगे, सब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाती है। तो हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो सब हम प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में कौन कौन से प्रोविजंस होंगे। पार्टनरशिप डीड जब नहीं बनाया जाता है तो कुछ इंडियन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस होती हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल होगा, मतलब जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, सभी में इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब प्रॉफिट शेयरिंग इसमें जो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं पेड किया जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं पेड किया जाएगा, कोई भी इसके लिए नहीं रूल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, जब एब्सेंस होता है आपका, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कंपलसरी होता है, उसकी रेट होती है 6%, मतलब पार्टनर्स को उनके लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, चाहे पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं भी बनाया जाए तो भी। तो रेमुनरेशन ऑफ, नेक्स्ट है आपका रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स को रेमुनरेशन का मतलब होता है पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, ये सब जो है वो भी नहीं दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होगी। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में ये सभी जो है आपके प्रोविजंस जो है अप्लाई किए जाएंगे। पार्टनरशिप डीड जो है जब नहीं बनाया जाता है, पार्टनरशिप डीड जब बनाया जाता है तो उसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैंने आपको करवा दी है। पार्टनरशिप जब एब्सेंस होता है, यानी पार्टनरशिप डीड जब नहीं बनाया जाता है तो भी कौन सी आपके एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजंस होते हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। इस सेशन में हमने पार्टनरशिप डीड की कुछ थ्योरी की है, लेकिन आगे आने वाले सेशंस में आपको पार्टनरशिप की फंडामेंटल के जो पार्टनरशिप फंडामेंटल के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो करवा देंगे। इसलिए देखते रहिए हमारे आने वाले वीडियोस, और लास्ट वीडियोस भी आपका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।